नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश में कुदरत का मिजाज एक बार फिर से करवट ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब प्रदेश के ऊपर सफेद कोहरे की चादर तन गई है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर जैसे ही कम हुआ, वैसे ही पहाड़ों की बर्फबारी से टकराव आ रही शुष्क और ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। शुक्रवार को यानी कि 30 जनवरी को प्रदेश के करीब 60 जिलों में कोहरे और गलन का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां दिन का पारा जो है सामान्य के करीब 2.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर 20.9 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप तो निकली, लेकिन बर्फीली पछुआ हवाओं ने धूप की तपिश को बेअसर कर दिया। आज सुबह भी लखनऊ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर तक ही सिमट गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के बचे हुए दिन अब कड़ाके की ठंड और कोहरे के साए में ही बीतेंगे। रात के पारे में भी अभी 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी संभाग तक आज 90% जिलों में कोहरे का साया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रहने के कारण यातायात पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और सीतापुर जैसे तराई के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे पूर्वांचल के जिलों में भी आज सुबह दृश्यता 100 से 500 मीटर के बीच दर्ज की गई। नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह के वक्त धुंध का असर रहा। हालांकि वहां दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम एक बार फिर से यू टर्न लेने वाला है। 2 फरवरी को एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। 1 फरवरी से आसमान में बादलों की आवाजाही फिर से शुरू होगी और 2 फरवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर दोबारा से लौट सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी, जिससे रातें और अधिक सर्द हो जाएंगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वो पाले और कोहरे से अपनी फसलों को बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करें। दिल्ली से सटे नोएडा में आज अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि लखनऊ में पारा 9 डिग्री तक गिर सकता है। ट्रेनों और उड़ानों पर कोहरे का असर अभी कुछ दिन और बरकरार रहेगा। खराब मौसम के बीच अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे जाने से बचें और सुरक्षित पक्की छत के नीचे ही रहें। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए बच्चे और बुजुर्गों के पहनावे और खान पान पर विशेष ध्यान दें। किसान भाई भी ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहें। खुद को गर्म रखें और सतर्क रहकर इस बदलती ऋतु के जोखिमों से बच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के अलर्ट अभी जारी किए जा रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि अभी राहत मिलने वाली नहीं है। पहले हमने देखा कि बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, उसके बाद ओलावृष्टि ने किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और अब कोहरा कहीं ना कहीं यातायात पर असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी आपके शहरों में इस वक्त मौसम का क्या हाल है, हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।